वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, नियुक्त किए गए राज्यों के प्रभारी। कांग्रेस से बड़ी खबर है, आपको बता दें कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक्शन मोड में जुट चुकी है। पार्टी हाईकमान ने अब राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति करके बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस नोट जारी करके दी है। हरीश चौधरी, रजनी पाटिल, भक्त चरण दास, मनीष चतरस और तारिक अनवर को हटाया गया है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड और देवेंद्र यादव को पंजाब का प्रभारी बनाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी महासचिव बने रहेंगे। प्रियंका गांधी को किसी राज्य का प्रभारी नहीं बनाया गया है। वहीं केसी वेणुगोपाल को संगठन सचिव बनाया गया है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद तेज हुई भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट। राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद बीते 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही शपथ के बाद उन्होंने कामकाज भी संभाल लिया, लेकिन सिर पर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी अब आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर संगठन में बदलाव कर सकती है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्ता और संगठन में शुरू हुए काम के बीच अब प्रदेश संगठन से जुड़े कई पदों पर बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पूरे संगठन का ढांचा बदलेगा या फिर कुछ पदों पर बदलाव कर खानापूर्ति की जाएगी। वहीं सियासी गलियारों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सचिन पायलट बने छत्तीसगढ़ के प्रभारी। कांग्रेस संगठन में हुआ बड़ा बदलाव। 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद कांग्रेस संगठन में कल बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस दिग्गज नेता एवं अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया है। सिंह को इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया। सुखविंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल कारणपुर में 26 को करेंगे सभा को संबोधित। जिले की कारणपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा और कांग्रेस रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां बड़े नेताओं के चुनावी दौरे को लेकर योजना बना रही हैं। इसी के तहत 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कारणपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। जयपुर में आयोजित होगी 58वीं जीडीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस। देश भर में हर साल आयोजित होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी इस बार राजस्थान करने जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजीपी हिस्सा लेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद प्रदेश में यह पहला आयोजन होने जा रहा है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली यह बड़ी कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इनके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। नौकरी के आवेदन के साथ 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड को करना होगा लिंक। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड एक्शन के मोड पर है। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बोर्ड ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई योजना के तहत अभ्यर्थियों को नकल करने में दिक्कत आ सकती है। बोर्ड के अनुसार अब अभ्यर्थी आधार यानी 10वीं की मार्कशीट को आवेदन फॉर्म के साथ लिंक करके भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बीते 2 माह में बोर्ड ने 21 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इन अभ्यर्थियों ने किसी दूसरे के स्थान पर या डमी अभ्यर्थी बन भर्ती परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की थी। बोर्ड की सख्ती की वजह से यह सभी पकड़े गए। भविष्य में यह गलती न हो, इसके लिए बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करने जा रहा है। पेयजल व्यवस्था सुधारें या कार्यवाही के लिए तैयार रहें। पेयजल व्यवस्था सुधारें या कार्यवाही के लिए तैयार रहें, अफसर वासुदेव देवनानी ने कहा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शहर की व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए जलदाय विभाग को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस अवधि में शहर में 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति नहीं हुई तो अफसर कार्यवाही या शहर से बाहर जाने के लिए तैयार रहें। 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा सुशासन दिवस। प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के लिए सुशासन विचारों से अवगत करवाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिला मुख्यालय, नगर निकायों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दी जाएगी। साथ ही दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया से आई युवती निकली कोविड पॉजिटिव। कोविड-19 की गति थमने के बाद एक बार फिर से कोरोना का असर शुरू हो गया है। इस बार नए वेरिएंट में आया कोरोना काफी संक्रामक है, जो तेजी से फैल सकता है। मेडिकल प्रशासन ने इसको लेकर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया से आई 19 साल की युवती कोविड पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल उसे होम क्वारंटीन किया गया है। युवती कुछ दिन पहले ही भारत आई थी। रेलवे धड़ाधड़ कैंसिल कर रहा है ट्रेनें, 16 और रेलों को किया रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे ने सभी स्टेशनों से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये साल बेहद मुश्किलों भरा रहा है। इस साल लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। हाल ही के दिनों में लगभग 70 रेलों को रद्द कर दिया गया है। इन रेलों के रद्द होने की वजह से रेलवे में हो रहे आमूलचूल परिवर्तन है, लेकिन इसके कारण लाखों रेल यात्रियों को मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 4 दिन पहले उत्तर पश्चिम जोन में 52 ट्रेनों को रद्द किया गया था। इसके बाद अब एक बार फिर से 16 ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया गया है। लगातार मिल रही थी शिकायत, अवैध मीट दुकानों पर चला सरकार का बुलडोजर। प्रदेश में भाजपा सरकार के बनते ही कार्यवाही का तरीका भी बदल गया है। अब राजस्थान में बुलडोजर वाली कार्यवाही देखने को मिल रही है। कोटा में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध मीट की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार कोटा के बालाजी नगर में यूआईटी प्रशासन को लगातार अवैध मीट की दुकान के संबंध में शिकायत मिल रही थी। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अवैध मीट की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। राजस्थान में सत्ता बदलते ही बदला रुख। इन 31 जिलों की 82 नवगठित नगर पालिका में चुनाव की तैयारी। भाजपा के सत्ता में आते ही स्वायत्त शासन विभाग की नवगठित निकायों को लेकर सक्रिय हो गया है। ऐसे में 86 नगर पालिकाओं का सीमा क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्डों का आरक्षण के आधार पर वर्गीकरण होगा। विभाग के इस होमवर्क के आधार पर सरकार यह चुनाव कराने का फैसला करेगी। इसके लिए संबंधित सभी जिला कलेक्टर को तत्काल जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक वहां न तो परिसीमन हो पाया और न ही चुनाव की प्रक्रिया। इनकी इमारत तक का पता नहीं है। केवल नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ाकर वाहवाही लूटी गई। इससे स्थानीय लोगों को नगर पालिका से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एक महीने में 8,50,000 कोरोना केस, सताने लगा लॉकडाउन का डर। पूरी दुनिया में कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मरीजों और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। WHO के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में दुनिया में कोविड मामलों की संख्या में 52% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान 8,50,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लोगों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम के पूर्वानुमान में AI का होगा उपयोग। भारतीय मौसम विभाग मौसम संबंधी पूर्वानुमान में सटीकता लाने के लिए AI आधारित जलवायु मॉडल तैयार कर रहा है। अभी IMD सुपर कंप्यूटर से गणितीय मॉडल के आधार पर पूर्वानुमान निकालता है। AI के उपयोग से कम लागत में बेहतर पूर्वानुमान मिल सकेंगे। AI तकनीक से बेमौसम बारिश, बाढ़ और सूखे का सटीक पूर्वानुमान किया जा सकेगा। इस साल मौसम परिस्थितियों के चलते करीब 3,000 लोगों की मौत हुई है। 1 जनवरी से बदल जाएंगे सिम कार्ड के नियम। मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। 1 जनवरी 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के नियम बदल जाएंगे। सरकार ने नए बिल में साफ किया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए या फर्जी जानकारी देकर सिम खरीदने वालों को 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1 जनवरी 2024 से देश भर में सिर्फ डिजिटल KYC के जरिए ही नया सिम खरीदा जा सकेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।